एक शख्स बतौर मेहमान अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। वो लंबा रहने के लिए आया था। एक दिन रहा, 2 दिन, 3 दिन। आखिर घर वाले तंग आ गए और उन्होंने ये फैसला किया कि इसे अब घर से निकालना है। उन्होंने ये फैसला डायरेक्टली नहीं सुनाया, बल्कि बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मैं आज नमक और मिर्चें तेज़ कर दूंगी सालन में। जब ये शख्स खाएगा तो इसकी आंख से आंसू निकलेंगे। ये कहेगा कि बहन या बेटी, आज तो आपने सालन में नमक तेज़ कर दिया। मैं लड़ पड़ूंगी, कोई बहाना बनाऊंगी और कहूंगी कि तुम यहाँ से निकलते बनो, और इसकी इतनी बेइज्जती करूंगी कि ये शख्स वहाँ से चला जाएगा। अब सालन तो इकट्ठे बनना था, मुख्तलिफ तो होना नहीं था। उन्होंने अपने लिए भी वही बनाया, उस शख्स के लिए भी वही बनाया। जब उस शख्स को सालन दिया गया, रोटी दी गई, तो वो साथ साथ खाता जाता, साथ साथ मिर्चों की तेज़ी की वजह से आंसू पोंछता जाता। अब हस्बैंड भी खा रहा था, वो खामोश रहा। उस मेहमान ने कोई बात नहीं की और हस्बैंड बेचारा बिलाखिर बिलबिला उठा कि भलिए लोके तेन ख्याल करना चाहिए, इन्ना नमक तेज पाता ही, इनिया मर्चां पातियां नहीं, खादा नहीं जा रहा। तो औरत को इस बात की जो है वो, आप कह लीजिए कि एक इशारा मिल गया औरत को इस बात का कि वो अब अगर बात करेगी तो वो शख्स भी इस बात में पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर लड़ाई की वजह बनाकर उसको घर से निकाल देंगे, क्योंकि उसने अब तक तो कोई इनकार किया नहीं था। तो जो ही उसके शौहर ने ये बात कही तो उस औरत ने कहा कि भाई आप बताएं, भला इसमें कोई नमक मिर्च ज़्यादा है? तो उन्होंने एक जवाब दिया। उस जवाब को आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लीजिए। उन्होंने कहा कि देखें, मैंने 10 दिन आपके यहाँ रहना है, मैंने 10 दिन पूरे करने हैं। आज चौथा दिन है, 6 दिन और रह गए हैं। अब मुझे इस बात से क्या लगे कि नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है। मैंने तो 10 दिन पूरे करने हैं। आप अपना देख लीजिए कि आपको नमक ज़्यादा लगता है या मिर्च ज़्यादा लगती है, और उसके मुताबिक आप अपने सालन को हैंडल कर लें और अपने मामलात को हैंडल कर लें। अब ये कहानी किस तरह से मदद करती है हमारी ताल्लुकात में? जो ताल्लुक हमारा बन गया है, बनने से मुराद ये कि जो उस्तवार हो गया है, उसकी जो लिमिट है वो तो मौजूद है। उस ताल्लुक ने तो रहना ही रहना है। वो जो 10 दिन है वो बुनियादी तौर पर ज़िंदगी के 10 दिन है। ज़िंदगी के इन 10 दिनों में उस ताल्लुक ने रहना ही रहना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ताल्लुक को तंज, इस ताल्लुक को तानों, इस ताल्लुक को अजियतों, इस ताल्लुक को बेजा डिमांड्स, इस ताल्लुक को बेजा ख्वाहिशात, इस ताल्लुक को बेजा लड़ाइयों की वजह से ख़राब कर लेते हैं और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, या आप इस ताल्लुक को अच्छा बना लेते हैं और पहले 3 दिन की तरह अच्छा खाना सर्व करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ अच्छे मामलात को लेकर चलते हैं। ज़िंदगी के ये 10 दिन आपको पूरे करने ही करने हैं। ग्रेसफुली पूरे कर लें या नमक मिर्च ज़्यादा डालकर पूरे कर लें। मेरा तो मशवरा ये है कि नमक मिर्च ठीक रखें, अपने मामलात को, अपने जज्बात को तवाज़ुन की तरफ लेकर चलें, इंतहा पसंदी की जानिब नहीं। क्योंकि जब ये होगा तो सामने वाला शख्स जो आपका पार्टनर है वो बेचारा 10 दिन पूरे कर तो लेगा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, और उसकी आंखों के आंसू आपको कतई तौर पर चैन नहीं लेने देंगे। इसलिए अपने चैन का भी अंदाज़ा कीजिए और दूसरों के चैन का भी। याद रखिए कि मिर्चें और नमक अगर सालन में तेज़ होगा तो जो दूसरा शख्स खा रहा है वो तो सी सी करेगा, आपकी ज़ुबान भी हकीकी जायके भूल जाएगी। आपकी ज़ुबान पर भी नमक और मिर्च का ही फिर जायका होगा, आप भी सुकून नहीं पा सकेंगे। उम्मीद है मैं जो बात पहुंचाना चाहिए वो बात आप तक पहुंच गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।